कांग्रेस ने उत्तराखंड में बैकफुट पर आने के बाद बदले प्रत्याशी और विद्रोह के बाद कांग्रेस ने हरीश रावत की सीट बदल दी है। कांग्रेस ने नई लिस्ट में 5 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। रामनगर से नहीं, अब लाल कुआं सीट से हरीश रावत चुनावी मैदान में होंगे। विद्रोही रणजीत रावत को सल्ट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए। हरीश रावत की रामनगर सीट बदलकर लाल कुआं कर दी गई है। अगर डोईवाला सीट की बात करते हैं तो डोईवाला सीट पर मोहित उनियाल का नाम काटकर गौरव चौधरी को टिकट दे दिया गया, जबकि ज्वालापुर सीट से बरखा रानी का टिकट कटा है और यहां से उनका टिकट काटकर रवि बहादुर को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार रही है। इसके अलावा काला ढूंगी की बात की जाए तो यहां पर महेंद्र पाल का नाम कटा है और महेश शर्मा को टिकट दिया गया। रामनगर सीट से महेंद्र पाल के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि मंगलवार को कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। और लगातार रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि 5 प्रत्याशियों के नाम बदले गए और उसमें हरीश रावत का नाम शामिल रहा, किस तरीके का विद्रोह गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस में देखने को मिल रही है और ये जो बदलाव किया गया है वो कितना कारगर कदम होगा कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया था कि जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आई है उनमें प्रत्याशियों को बदला जा सकता है और हमारी खबर पर मोहर भी है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से रामनगर की अगर बात थी सीट पर, तो हरीश रावत चाह रहे थे कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अब कह सकते हैं कि ये रामनगर सीट पर रणजीत रावत की और हरीश रावत के बीच जो तल्खियां बढ़ी थी, रणजीत रावत इसमें जीत गए हैं और आखिर उनके मन की हो गई। अब रणजीत रावत सल्ट, जो उनकी पहले भी विधानसभा रही है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 5 प्रत्याशियों को बदला गया है और 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट अब वापस हो गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया और वहां पर दूसरे प्रत्याशियों को अब चयन किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के बीच रामनगर सीट को जो लेकर पूरा बवाल था और ये भी माना जा रहा था कि अगर रामनगर सीट पर हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं तो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल जो है पहले ही रणजीत रावत ठोक चुके थे। ऐसे में हरीश रावत और रणजीत रावत दोनों को नुकसान हो सकता था, भाजपा वहां पर फायदा ले सकती थी। लेकिन इसके बाद तमाम बड़ा मंथन हुआ, कई दौर की बैठक चली और उसके बाद ये निर्णय ले लिया गया। आखिरकार हरीश रावत की सीट को बदलना पड़ा। अब लाल कुआं से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब रणजीत रावत भी अब सल्ट चले गए। तो ये जो डैमेज की जो स्थिति बन रही थी इन कुछ सीटों पर, उसको कंट्रोल किया गया है कांग्रेस के द्वारा और तमाम ऐसे प्रत्याशियों को भी दूसरी सूची में शामिल किया गया था जो अभी पार्टी में बड़ा नाम नहीं है और एक नए चेहरे के तौर पर आए थे। तो दूसरी सूची वाकई में चौंकाने वाली थी, लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी एक फाइनल सूची जारी की उसमें तमाम प्रत्याशियों को बदला गया है। ये हम सबके सामने है, ताकि जो है कांग्रेस भी ये चाहती है कि इस बार जो है फूंक फूंक के कदम रखा जा सके। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो एक सीट अभी भी कांग्रेस ने खाली की है और वो खाली सीट है टिहरी। अभी यहाँ पर अब कांग्रेस टिहरी वाली सीट पर किसे प्रत्याशी बनाई, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सीट को खाली रखने का एक फैक्टर यही था, क्योंकि किशोर उपाध्याय ये तय नहीं हो पा रहा था कि वो अब क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तय हो गया कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाने जा रही है। ऐसे में अब किशोर उपाध्याय के सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है, ये अब कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगा। और मुझे लगता है कि आज दोपहर तक और या शाम तक कांग्रेस इस सीट पर भी अपना प्रत्याशी फाइनल कर देगी।